हर सवाल को सोल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम के अंदर करेक्ट करने के लिए कुछ ट्रिक छिपी हुई होती है। कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, ये चीज़ें आपको कोई टीचर नहीं बताता है। हम आपको हर चैप्टर के अंदर, हर वीडियो के अंदर आपको इन चीज़ों के बारे में अवगत कराते हैं। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सवाल सोल्व करते समय घुमा फिरा कर पूछे गए प्रश्नों में बच्चे गलतियां करते हैं, और आप उन गलतियों से बच जाएं इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। चलिए 18वें सवाल की बात करते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ना तो एन कोई पूछा है, ना कोई, हमें सिर्फ पूछा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें कुल मिलाकर समांतर श्रेणी चाहिए। समांतर श्रेणी तब पता चलेगी जब उसका प्रथम पद और सारवंतर में पता होगा। तो इसका जो प्रथम पद और सारवंतर में पता करना है, उसके बाद में हम इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। तो पहले सवाल की कंडीशन दे रखी है, उस हिसाब से हमको इस सवाल को देखना, सेट करना है। देखिए, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। इसका मतलब चौथा पद होता है A4 और 8वां पद होता है A8। हमें बोला गया है कि इनका योग 24 है, तो मैंने इसको जोड़ दिया है। और योग कितना हो रहा है जी? 24। बड़ा ही सिंपल सवाल है। अब यहाँ से आप जो है एक समीकरण बनाएंगे। कैसे बनेगा? A+3D। मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, हमने बहुत सवाल कर लिए, लगभग इज़ अबाउट टू एंड। तो मुझे ज़्यादा बताने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि हम लोग कहाँ क्यों कैसे कर रहे हैं। तो A4 को हमने लिख दिया A+3D, A8 को लिख दिया हमने A+7D, और A से यहाँ पर जो है एक समीकरण बनेगा। A और A हो गया 2A, दोनों प्लस के हैं, प्लस 3 और 7 हो गए 10D, 10D इज इक्वल टू 24। चाहे तो ये 2 से काट सकते हैं इसको, तो ये 2 से कट करके ये हो जाएगा 1A, प्लस ये हो जाएगा 2 5 10 10 2 5 10 यानी 5D, प्लस 24 का हो जाएगा 12 समीकरण 1। समीकरण 1 किस प्रकार से बना आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो तथा यहाँ एक चीज़ लिखनी थी प्रश्नानुसार। अब यहाँ लिखेंगे तथा क्या दे रखा है जी? छठा A6 और 10वां A10। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, 44 है। तो A6 को हम लिख सकते हैं A+5B, और A10 को हम लिख सकते हैं A+9D, और बराबर में होंगे अपने पास में 44। तो इससे क्या इम्प्लाई करेगा? A और A हो जाएंगे जी 2A, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ इसको काटेंगे तो क्या बचेगा? A+7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन सेकेंड। 2 समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से। और अब हम जो है इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे हम। समीकरण 1 हमारे पास में है A+5D इज इक्वल टू 12। समीकरण 2 हमारे पास में है A+7D इज इक्वल टू 22। माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। देखिए, समीकरण में से समीकरण को जब भी आप घटाते हैं तो विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। तो यहाँ हम A से A, ये यहाँ घटाने की वजह से ये नीचे वाले चिन्ह बदलेंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। सारे प्लस के थे तो हमें सभी माइनस के करने हैं। तो A से A तो कट गया, 5 में से 7 गए तो माइनस के 2D। 12 में से 22 को घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 10D। 10 माइनस से माइनस कट गया, D की वैल्यू हमारे पास में आएगी 10/2, मतलब 5। 2 5 से 10, यानी D बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है जी? 5। D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? हमारे पास में समीकरण 1 A+5D इज इक्वल टू 12। A बराबर 12 माइनस 25। A बराबर आंसर आया माइनस के 13। प्रथम पद हमारे पास में आया है माइनस के 13। सारवंतर हमारे पास में था प्लस के 5, और प्रथम पद हमारे पास में आया माइनस के 13। तो अभी हमें AP के प्रथम 3 पद याद करने, तो हमारी AP जो है वो क्या हो जाएगी जी? अतः हमारी AP हो जाएगी सबसे पहले माइनस के 13, अगले पद में 5 प्लस करना है, इसका मतलब यहाँ से होगा माइनस के 8, फिर होगा माइनस के 3। ये हमारी AP के प्रथम 3 पद है, और यही इस सवाल का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत ही आसान सवाल है। हम बात करते हैं इसके अगले सवाल यानी 19वें सवाल की। 19वां प्रश्न है, सुब्बाराव ने वर्ष 1995 में 5,000 रुपये में वेतन में जो है कार्य आरंभ किया था, और प्रति वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती गई, और किस वर्ष उनका वेतन जो है वो 7,000 हो गया। हमें सीधा फोकस करना है समांतर श्रेणी पर, यानी हम जिस समांतर श्रेणी की बात करते हैं वो ये होगी।
सबसे पहला जो वेतन था पहले वर्ष में जब उन्होंने कार्य आरंभ किया था तो 5,000 रुपये थे। प्रति वर्ष 200 रुपये बढ़ते जाते थे। हम 5,000 में 200 बढ़ाएंगे तो 5,200, फिर अगले साल 5,200 और बढ़ाएंगे 200 तो 400, ऐसा करते करते ऐसा टाइम आया जब उनका वेतन 7,000 हो गया। अब हमें ये पता करना है कि ये कब आया था, मतलब यहाँ पर क्या ज्ञात करना, आप खुद देखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये कौन से नंबर पर है, ये कितने मतलब हमको n पूछा इसके अंदर, हमें इसमें n ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल ये सवाल है। हमारे पास में a बराबर 5,000 है, हमारे पास में d बराबर 200 है, हमारे पास में an बराबर 7,000 है और हमें n ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे जी, an का n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। हमारे पास an की वैल्यू दे रखी है 7,000 बराबर, इधर आपके पास में a का मान 5,000 प्लस n माइनस 1 n ज्ञात करना है इंटू डी। अब अपन इसको किस तरीके से आप इसको सॉल्व करें, देखिए आप अपने तरीके से कर सकते हैं। हम इसको 5,000 को इधर लेके आ जाते हैं, 5,000 माइनस के होकर के इसमें से 7,000 में से घट जाएंगे और यहाँ हमारे पास बचेगा n माइनस 1 और ब्रैकेट में 200। यहाँ 5,000 में से 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, 2,000 बचेगा। और इधर हमारे पास बचा n माइनस 1 इंटू 200 को अपन मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज देते हैं, सीधे 2,000 में भाग चला जाएगा। 2,000 में भाग दिया जी 200 का, इधर आपके पास n माइनस 1, ये 2 0 से 2 0 कट गए और 2 से ये कटेगा तो ये आएंगे 10। तो वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 आई है। और 1 जब पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 1 बराबर n। तो n का मान हमारे पास में आया है जी 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष के बाद में सुब्बाराव का वेतन हो जाएगा 7,000 रुपये। तो कौन से वर्ष में होगा, 1995 में, 11 जोड़ी 2006 में। तो 2006 में वेतन 7,000 होगा। आप लोग समझ सकते हैं इस सवाल को। यह था हमारे प्रश्नावली का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंतिम सवाल की, 5.2 प्रश्नावली के, जिसमें एन वाले फॉर्मूले का लास्ट सवाल है, 20वां सवाल। 5.2 का अंतिम सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर आगे जाकर उत्तरोत्तर 17.5 रुपये बढ़ाती गई। कब उसका जो बचत है वो 207 रुपये हो जाएगी। कौन से एन के कौन से मान में, यानी हमको यहाँ पर सवाल में स्पष्ट किया गया है कि आपको एन ज्ञात करना है। तो हम जो है सीधा सीधा पहले एपी लिखते हैं कि हमारी एपी क्या होगी। बचत जो है प्रथम सप्ताह में 50 रुपये थी, तो बेसिकली एपी क्या बनती है जी, 50 और फिर अगले सप्ताह 17.5 रुपये बढ़ाए तो 67.5 होगा। इसका अगला पद हम लिखेंगे नहीं, जोड़ना पड़ेगा। अंतिम पद लिखते हैं 207.50। ये जो है आप यहाँ पे भी 50 लिख सकते हैं, ये समांतर श्रेणी, हमें इसका एन ज्ञात करना है। ये तो है जो सवाल आप लोग पॉइंटों का है, तो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। बच्चे ढूंढते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की जगह रखना है 207.50, 207.50 बराबर 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 17.5। इसको सरल करने के लिए 50 को पहले इधर लेके आएंगे तो 50 माइनस के हो जाएंगे, द 50 विल बी ऑफ माइनस 207 माइनस के 50 बराबर n माइनस 1 इंटू 17.5। पिछले सवाल को हमने सॉल्व किया था, 19वें सवाल को, 18वें सवाल को उसी तरीके से कर रहे हैं। 207 में से 50 घटाएंगे तो कितने बचेंगे जी, 157.50 बराबर n माइनस 1 इंटू 17.5। अब 17.5 का 157.50 में भाग देंगे, डिवाइड बाई 17.50 ही माने इसको भी, बराबर n माइनस 1। यहाँ दशमलव से दशमलव तो कटेगा, 0 से 0 भी गया जी। अब हमें 5 की टेबल से इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 25, 5, 5 3 ज़ा 15, 25, 5। फिर से 5 के पार्ट से काटिए, 5 सत्ते 35,
5 छंग 30 बच गया एक, तो 15, 5 3 15 63 और 7 का पड़ा 63 में 9 बार गया। यानी हमारे पास वैल्यू ऑफ n-1 प्राप्त हुई है 9। तो n का मान क्या आएगा, n का मान आएगा 9 + 1, यानी n का मान आया हमारे पास में 10। n = 10। तो n का मान में पूछा है कौन से सप्ताह के अंदर उसकी बचत जो है 207.50 हो जाएगी 10वें सप्ताह के अंदर। ये आंसर है। और ये 5.2 प्रश्नावली हमारी इसी वीडियो के साथ में, इसी सवाल के साथ में ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 5.3 प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप लोग जुड़े रहिए, कीप वॉचिंग। थैंक यू।